So, hello everyone, hope you all are safe and doing well. So, welcome to our YouTube channel. तो हम इस वीडियो में लेके आए हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो हम ऐसे ही रोज़ डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे निकालेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे है मैप में उसे चेक करेंगे। ये एक न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका है। इसके अलावा और किसी भी तरीके से करंट अफेयर नहीं बढ़ सकती। या तो आप मैगज़ीन पढ़ो 60-60 पेजों की हर दूसरे दिन, या तो तब बढ़ सकती है, और नहीं तो डेली के न्यूज़पेपर हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, तो उसे एक बार एनालिसिस कर लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, यू विल गेट टू नो मोर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूज़ निकल के आती है, 5 किल्ड एज गाले फोर्स विंड रेन प्यूमिनल केरला कर्नाटक। जैसा आपको पता ही है कि एक तूफान आ रहा है अभी जिसका नाम है ताउते। उसे कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में प्रोनाउंसिएशन का क्या हाल है। तो कुछ भी कर लो, कोई कहेगा ताउते, कोई कहेगा ताऊ, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसमें भी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें कैसे देखेंगे कि हमें अब इसका नाम तो पता चल गया कि ताउते एक आ रहा है तूफान। अब इसे हम देखेंगे कैसे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए कि ये आ कहाँ पे रहा है, बेसिकली कौन से कोस्ट पे आ रहा है। तो बेसिकली ये जो कैथवार कोस्ट है, यहाँ पे वो तूफान आ रहा है। और अब जैसे हम कैथवार कोस्ट तो देख लेते हैं, कैथवार कहाँ है। ये देखिए आप, गुजरात के साइड में कैथवार कोस्ट है, ओके। और अब कैथवार हमने पढ़ी ली है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे, हमारे वेस्टर्न साइड पे हमारी कितनी और कोस्ट है। तो कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र में, एक आती है कन्नड़ कोस्ट जो कि गोवा से लेके और बेंगलोर तक है, और उसके बाद आती है कन्याकुमारी कोस्ट। कन्याकुमारी कोस्ट को ही बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं इसमें, इसे कहते हैं मालाबार, ठीक है। तो मालाबार कोस्ट, तो ये हमारी हो गई कोस्ट। तो ऐसे हम बेसिकली पढ़ेंगे। अब इसमें देख लेते हैं ये ताउते। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि ये न्यूज़ वालों ने नाम दे दिया ताउते, ये कहीं से तो आया होगा। अब ताउते नाम ये जो हमें दिया है, ये दिया है म्यांमार ने। अब भैया म्यांमार कौन होता है हमें नाम देने वाला, है ना। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है मीटियोलॉजिकल, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, जैसे यूएनएससी होता है, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, और वर्ल्ड बैंक होता है। तो ऐसी एक साइक्लोन्स को नेम देने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें ऑलमोस्ट 16 मेंबर्स हैं, तो कभी कोई नाम देता कभी कोई। तो इसका नाम है म्यांमार। ये बेसिकली सब एक साथ बैठती है पूरी इनकी बेंच, उसमें इंडिया भी एक पार्ट है, और उसके बाद ये उसे नाम देते हैं इस जिसका नाम है आप विजार्ड वॉइस, मतलब लिजार्ड बॉयज़, मतलब कि छिपकली की आवाज़, ये उनके उसमें होगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे और न्यूज़पेपर एनालिसिस भी हमारा होता रहेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई है, द सेकेंड कोविड-19 वेव शोज़ साइंस ऑफ पीकिंग। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे कोविड-19 की जो वेव थी सेकेंड, वो अब लोग कह रहे हैं कि वो उसकी पीक हो गई है, अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन ले, तो मेरे हिसाब से अभी इसकी पीक नहीं आई है, क्योंकि अभी तो लोग दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू होंगे, फिर दोबारा कोविड बढ़ेगा, तब इसकी सेकंड वेव की पीक मुझे लगता है जहाँ तक आए, तो अभी 15-20 दिन अभी लगेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, तो हमने बस इसकी एक बार न्यूज़ पढ़ी और छोड़ दी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें न्यूज़पेपर मिल नहीं पा रहा है, जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम है कहीं कहीं, तो उनके वहाँ न्यूज़पेपर वाला आ नहीं रहा। तो बेसिकली हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सिरोही क्लासेस करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके न्यूज़पेपर की पीडीएफ देख सकते हैं। मैं रोज़ वहाँ अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके न्यूज़पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं। पूरा न्यूज़पेपर है 16 पेजेस का, द हिंदू। अब बच्चे पूछ रहे थे एक दिन मुझसे कि द हिंदू ही प्रेफर करें या कोई दूसरा न्यूज़पेपर भी हम ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एस्पिरेंट्स हो कोई यूपीएससी के, तो हिंदू फर्स्ट चॉइस रहता है सबकी, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब हिंदू आप नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे अफोर्ड करने तो कुछ है नहीं, किसी के यहाँ मिलता नहीं है हिंदू, तो दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस। ये भी अच्छा न्यूज़पेपर है, इसके नीचे मत जाइएगा, मतलब या तो द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। इसके नीचे गए तो फिर तो न्यूज़पेपर का हाल आपको पता ही है आजकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वेव। अब नेक्स्ट ये राजेंद्र जडेजा। जब मैंने सबसे पहले इसे पढ़ा ना, तो मैं डर गया, मैं रविंद्र जडेजा पासेज है। फिर मैं ध्यान से देखा राजेंद्र जडेजा। तो इसमें हम पता क्या होना चाहिए कि ये थे कौन। ये एक फास्ट बॉलर थे, पेसर थे, और बॉम्बे, सौराष्ट्र और बॉम्बे की तरफ से खेले थे,
सौराष्ट्र बेसिकली आपको पता होगा गुजरात का ही एक पार्ट है ऊपर का, तो वहाँ पे सौराष्ट्र में खेलते। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, सौराष्ट्र स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस हो गया। सो ऐसे ही हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते रहेंगे, और आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।